प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord, brother. प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करके शुरू करते आज का मीटिंग। अभिषेक पवार, कैन यू जस्ट प्रे एंड लेट्स स्टार्ट द मीटिंग? Okay, brother. Yep. हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर पिता। हम आपको इस वक्त धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जैसे परमेश्वर हम एकत्रित हुए इस मीटिंग के लिए परमेश्वर, हम मांगते हैं यीशु के नाम से हम एक साथ आते हैं परमेश्वर। और जैसे मीटिंग में परमेश्वर जिसका अगुवाई की है, जिसका विजन है परमेश्वर, वो हमें समझने के लिए परमेश्वर हमें अनुग्रह दे, हमें वो बुद्धि दे परमेश्वर, हमें वो ज्ञान दे परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर आपके वचन से ही हम जीवित है परमेश्वर। परमेश्वर आप महान हो परमेश्वर, आप बुद्धि देने वाला परमेश्वर हो। और परमेश्वर हम प्रार्थना करते परमेश्वर इस मीटिंग में परमेश्वर हम पवित्र आत्मा का स्पर्श मांगते हैं परमेश्वर। जो परमेश्वर ज्वाइन नहीं हुए हैं परमेश्वर, उनके लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर, वो जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाए परमेश्वर। और परमेश्वर इस मीटिंग को हम यीशु के नाम से परमेश्वर ब्लेस करते हैं। ये प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन आमीन। प्रेज गॉड। सबको और एक बार जय मसीह की। आइए हम सब मिलकर आराधना करेंगे। स्नेहा, ओवर टू यू। ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। मैंने जो भी मांगा तूने मुझको दिया, मैंने जो भी मांगा तूने मुझको दिया। ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। ना आसमां मांगा हमने और ना ज़मीं मांगी हमने, ना चाँद सितारे मांगे थे और ना हवा मांगी हमने। बिना मांगे तूने सब कुछ दिया, बिना मांगे तूने सब कुछ दिया। ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। एक फूल खिला है गुलशन में, एक आस बंधी है जीवन में। तेरे आने से यीशु आबाद हुआ है आंगन में। तू नहीं था जीवन में कुछ भी न था, तू नहीं था जीवन में कुछ भी न था। ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। बस एक दुआ मांगे में लिखे हम तेरे दर पे ऐ मालिक। हम फूल है जितने गुलशन के, हर मौसम में महके। मैं खाना जो फूल तो वो फूल ही क्या, मैं खाना जो फूल तो वो
भूल ही क्या ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। मैंने सदा तेरा नाम। बचाया यीशु मसीह ने तेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की बात है जिसने हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए लहू बहाया। जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा लिखा था। जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा लिखा था। उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। यीशु ने अपना खून बहाकर उस नाम को मिटाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए बहाया। जब वो चढ़ाया था उस क्रूस पर, मसीह ने कहा है पिता माफ कर। जब वो चढ़ाया था उस क्रूस पर, मसीह ने कहा है पिता माफ कर। मसीह ने कहा है पिता माफ कर। माफ कर दे लोगों को जिसे मुझे ठुकराया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए बहाया। अब है गुनाहों से क्या वास्ता, मसीह संग रहूं मैं सदा। अब है गुनाहों से क्या वास्ता, मसीह संग रहूं मैं सदा। मसीह संग रहूं मैं सदा। पिता के ही चरणों में गाता रहूं मैं अभी दोबारा। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए बहाया। उस क्रूस की क्या बात है जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए बहाया। तेरे लिए बहाया। प्रभु यीशु धन्यवाद आज के दिन के लिए, जो भी आप हम सबको इधर इकट्ठा किया, जो भी हम वचन सुनेंगे आगे का समय होगा, हम आपके हाथ में देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen. Amen. Praise God. Thank you, Sneha, for leading us in worship. आइए हम कुछ समय प्रार्थना में जाएंगे। 3 विषय है प्रार्थना का।
प्रेज द लॉर्ड। सभी जन आ गए तो हम वचन में जाएंगे। ओके, आइए वचन में जाते हैं। प्रेरितों का पुस्तक उसका 4वां अध्याय। प्रेरितों का पुस्तक उसका 4वां अध्याय। प्रेरितों का पुस्तक उसका 4वां अध्याय। उसका 13वां वाक्य से हम देखते हैं आज। पिछले बार जब हम ये अध्याय इसकी शुरुआत के कुछ वाक्यों को जब हम देखें, परिस्थिति यहाँ पर Okay, thank you for the feedback. Am I audible now? Yes, brother. Okay. Yes, brother. Okay. पिछले बार जो हमने देखा था, यहाँ पे परिस्थिति ये है कि पतरस और यूहन्ना यीशु के नाम से जो चमत्कार किया, उस लंगड़े व्यक्ति को चंगाई दिया, उस कारण अन्य जाति के लोग नहीं, अन्य जाति के अधिकारी लोग नहीं, परंतु मंदिर के व्यवस्था को सिखाने वाले अधिकार लोग, उनको पकड़कर उनके प्रतिक्रिया हमने देखा। उन लोगों के प्रतिक्रिया, जो याजक लोग, मंदिर के 4वां अध्याय का पहला वाक्य क्या कहता है? कौन से प्रकार के लोग हैं? मंदिर के सरदार, याजक, सदूकी। तो ये 3 प्रकार के लोग, और उसमें जोड़ने वाले और भी कुछ लोग हैं 5वां वाक्य में। उनके सरदार, पुरानी मतलब अगुवाई लोग, यस, और शास्त्री और महायाजक अन्ना और कैफास और यूहन्ना और सिकंदर। ये यीशु का शिष्य यूहन्ना नहीं है, दूसरा यूहन्ना। हाँ, बोलिए। और जितने महायाजक के घराने के थे, जितने महायाजक के घराने के थे, सभी वहां पर इकट्ठा हुए। तो देखो, मैं दोहरा रहा हूं इस बात को, क्योंकि इस मनोभावना, इस विचारधारा को हमें समझना बहुत जरूरी है। सच्चाई का विरोध केवल अन्य जाति के लोग जो यीशु को नहीं जानते, केवल उन लोग नहीं करते। सच्चाई के विरोध कलीसिया के अंदर भी, कलीसिया के अंदर के अधिकारी लोग भी करते हैं। ओके, तो हमें इन चीजों को समझना है, परखना है। जैसा वचन बार बार हमें याद दिलाता है कि प्रचार जो होता है, वचन का प्रचार जो होता है, उसका परख हमें होना बहुत जरूरी है। ओके, अब भी इस वक्त जो आप प्रचार सुन रहे हो मुझसे, इसका भी आप क्या करना है? परख होना है कि मैं जो प्रचार कर रहा हूं, मैं जो वचन सिखा रहा हूं, क्या वो सही है या नहीं। बिना परखे यदि आप वचन को ग्रहण करोगे तो वो अंधविश्वास है। अंधविश्वास केवल अन्य जाति के लोगों का नहीं, परंतु हमारे अंदर भी वो हो सकता है। ओके, और हमारे लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रेरितों का पुस्तक में ही हमने कई बार देखा है। बरिया के लोग कैसे, जब पौलुस ने प्रचार किया,
कोई साधारण व्यक्ति नहीं। पौलुस जैसा व्यक्ति, पौलुस भी जब प्रचार किया, बरिया में रहने वाले लोग, विश्वासी लोग, वे व्यवस्था में देखते थे कि पौलुस जो प्रचार कर रहे थे वो वचन के अनुसार है या नहीं। तो कई बार मैंने ये कहा हूं कि वचन के ऊपर कोई अधिकार नहीं। वचन सबसे प्राथमिक प्रथम अधिकार है। वचन के नीचे आता है हर एक अधिकार, हर एक पद, वो याजक हो, अगुवाई लोग हो, ओके, मंदिर के सरदार हो, सदुकी लोग, शास्त्री लोग, जो व्यवस्था सिखाने वाले। आज के तारीख में जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं वो याजक नहीं परंतु पास्टर या अगुवाई लोग, लीडर्स लोग या प्रचारक लोग, अलग अलग प्रचारक लोग हैं जो सुसमाचार को बांटते हैं। ओके, टीवी इवेंजलिस्ट लोग हैं जो टीवी के माध्यम, यूट्यूब के माध्यम प्रचार करते हैं। बहुत बारीकी से हमें देखना है, कोई भी हो, बाहर वाला हो, अंदर वाला हो। इसलिए मैंने सबसे पहला मेरा खुद का मैंने उदाहरण कहा। ओके, मुझे भी मेरे जो मैं वचन बांटता हूं उसे आपको परखना है। ओके, तो पत्रस और यूहन्ना जो प्रचार किया, यीशु के नाम को जो ऊंचा किया, सच्चाई को जो कहा, ओके, और वो सच्चाई क्या कहा, बहुत कड़वा था, लेकिन पत्रस ने कहा कि ये वही यीशु मसीह है जिनका हम प्रचार करते हैं, जिनको आप लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया। ये वही कोने का पत्थर है। ओके, ये वही पत्थर है जो तुम लोगों ने ठुकराया और अब कोने का पत्थर बन गया है। आमीन। तो जब आप सच्चाई को की प्रचार करते हैं, तब अंदर से लोग विरोध हो सकता है। अब आप पूछेंगे अंदर के लोग क्यों विरोध होंगे? क्योंकि हम सब तो वचन को मानते हैं ना। ओके, नहीं, सब कुछ नहीं। ओके, सब कुछ नहीं मानते, अंदर भी वाद विवाद है। कब होता है? जब वचन का उल्लंघन, ओके, उदाहरण के रूप में मैं कहता हूं, मुझे स्वतंत्रता है कुछ लोगों के साथ, तो मैं नाम लेकर बोल सकता हूं केवल उदाहरण के लिए। ओके, तो यदि मैं जोसेफ पिंटो ब्रदर से कुछ वचन के संबंधित कुछ असहमति हूं, ओके, ये कहते हुए कि ब्रदर आपने जो किया वो वचन के अनुसार नहीं था, आपने जो वो कार्य किया या ये कार्य किया वो वचन के अनुसार नहीं था। यदि मैं ऐसा कहूं तो, और यदि जोसेफ पिंटो ब्रदर मुझसे नाराज होता है, मेरे विरुद्ध कुछ बोलता है, ओके, या ब्रदर मेरे बारे में यदि कुछ कहे और मैं नाराज होता हूं, मेरा कार्य यदि वचन के अनुसार नहीं है और जोसेफ ब्रदर मुझे बताता है और मैं नाराज होकर उनके विरुद्ध कुछ बोलता हूं, ओके, तो ये जब व्यक्तिगत रूप में जब आता है, मेरा व्यक्तिगत स्वभाव या उनका व्यक्तिगत स्वभाव या कोई कार्य उस पर जब आता है, तब विरोध होता है, तब विरोध होता है। तो यहां पर व्यक्तिगत क्या है इस अध्याय में? सदुकी लोग, शास्त्री लोग, जो व्यवस्था सिखाने वाले लोग, वे पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते थे।
They were not believing in resurrection of the dead. Okay, and here is Jesus Christ who rose from the dead. यहाँ पर यीशु मसीह जिनके नाम पर चिन्ह चमत्कार हो रहा है, जिनके नाम का प्रचार हो रहा है, वो मरे हुए में से जी उठा है। और क्योंकि सदूकी लोग विश्वास नहीं करते जी उठने के बारे में, ओके, पतरस और यूहन्ना और बाकी शिष्यों का विरोध ये व्यवस्था संभालने वाले या सिखाने वाले लोग कर रहे हैं। ओके, तो ये मायने नहीं रखता है। हम इस अध्याय से ये सीखते हैं कि ये मायने नहीं रखता है कि व्यवस्था सिखाने वाले लोग भी यदि ऐसा कुछ विश्वास करते हैं जो व्यवस्था के विरुद्ध है, तो भी वो मायने नहीं रखता। हमें व्यवस्था जो सिखाता है उस पर विश्वास करना है। ओके, शिक्षक लोग भी, प्रचार करने वाले लोग, अगुवाई लोग या पास्टर लोग भी यदि ऐसा कुछ प्रचार करते हैं या सिखाते हैं या मानते हैं जो वचन के विरुद्ध है, तो हमें पूरा हक है वो असहमत होना उनके साथ। ओके, और सच्चाई का ही प्रचार करना, ये हम इन घटनाओं में से हम सीखते हैं। और हमने ये भी देखा कि कैसा उन शास्त्रियों का प्रतिक्रिया था। वे क्रोधित हो गए, वे उनके ऊपर हाथ उठाए, परंतु पतरस और शिष्यों का प्रतिक्रिया क्या था? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर, ओके, वे प्रचार करने लगे। ओके, ये था प्रतिक्रिया। प्रेरितों का 4 अध्याय उसका 13 वाक्य से पढ़ेंगे। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, तो आश्चर्य किया कि फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। ये शास्त्री लोग, सदूकी लोग यूहन्ना और पतरस के साहस को देखा, ऐसा लिखा है ना, साहस, यस, हाँ, हिम्मत को देखा। They saw their boldness and they were surprised that they were uneducated and untrained people. Please understand the expression here. यहाँ पर जिस प्रकार से शब्दों को बयान किया गया है, उसके उस अर्थ को समझिए। ओके, पतरस और यूहन्ना के साहस को देखकर ताजुब हो गए, हिम्मत को देखकर ताजुब हो गए। क्यों ताजुब हो गए? देखिए, वहां पर अधिकारी लोग भी बहुत थे, शास्त्री लोग, याजक लोग, वे लोग भी हिम्मत दिखा रहे। ओके, वे लोग भी साहस बताकर बहुत कुछ, उनके उनके सभी कार्य, उनका प्रचार, उनका शिक्षण, सब कुछ हिम्मत और साहस के साथ होता था। कौन? सदूकी, फरीसी, याजक लोगों का जो सेवकाई है, जो प्रचार है, वो साहस के साथ होता था। उसमें कोई ताजुब वाली बात नहीं थे उनको। परंतु ताजुब तब हुआ जब पतरस और यूहन्ना जो अनपढ़ थे, उनके अंदर साहस देखकर। उससे क्या हमें समझ मिलता है? ओके, साधारण तौर पर जो अनपढ़ और व्हाट इज हिंदी वर्ड यूज फॉर अनट्रेन्ड मैन? साधारण लिखा है। साधारण, अनपढ़ और साधारण लोग जो ट्रेनिंग नहीं मिला है। ओके, कौन सा ट्रेनिंग? याजकपन का ट्रेनिंग, प्रचार का ट्रेनिंग, बाइबल कॉलेज में नहीं गया है। ओके, डिग्री प्राप्त नहीं किया है इन याजकों के समान। ओके, लेकिन साधारण लोग, अनपढ़ लोग जब प्रचार कर रहे, वो भी साहस के साथ, वे चकित हो गए, चकित हो गए। ओके, तो ये भी एक कारण है, कलीसिया के अधिकारी लोग, अगुवाई लोग या पासवान चकित हो सकते हैं जब आप
कोई अधिकारी पद पर न होने के बावजूद एक साधारण विश्वासी, ऐसा लोग कहते हैं साधारण विश्वासी होने के बावजूद आप साहस दिखाकर, और आप यदि कहेंगे कि ब्रदर या पास्टर जी, आपने वो जो कहा, वो जो प्रचार किया, वो सही नहीं है, ये साहस देखकर ग्रहण नहीं होता। ओके, ऐसा इस अध्याय के द्वारा हमें दिखाई देता है। ओके, तो जब भी हम वचन में पुराने करार का कोई उदाहरण या कोई घटना या प्रेरितों के समय का कोई घटना किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में जब हम सीखते हैं वचन में से, हमेशा हमें हमारे आज के तारीख में वो कहां पर लागू होता है वो हमें समझना है। ओके, पिछला संडे रविवार को भी पास्टर ने जब प्रचार किया नेहमाया के पुस्तक से, नेहमाया के बारे में प्रचार करने के बाद अंत में क्या कहा कि जो भी नेहमाया ने किया, नेहमाया के समय पर जो भी हुआ, वो आज हमारे जीवन में कहां पे लागू होता है वो हम अगले हफ्ते देखेंगे। ऐसा पास्टर ने क्यों कहा? क्योंकि हम केवल नेहमाया का जीवन का कहानी पढ़कर ज्ञान बढ़ाकर हमें नहीं जाना है, वो हमारे जीवन में कहां पर हमें लागू करना है वो है बुद्धि। ओके, ज्ञान को बुद्धि में बदलना है। तो पतरस यूहन्ना के साथ उस समय के अगुवाई और याजक लोगों के सामने उनका क्या प्रतिक्रिया और घटना क्या हो रहा है, ओके, वो समझकर हम कहां पर लागू करेंगे। तो ताजुब हो गए उस समय के अधिकारी लोग पतरस और यूहन्ना के साहस को देखकर, और उसके साथ क्या लिखा है वही वाक्य में, they realized that they had been with Jesus। उनको एहसास हुआ कि ये वही पतरस और यूहन्ना है जो यीशु के साथ थे। ओके, अब एहसास हुआ, पहले शुरुआत में नहीं हुआ था, अब एहसास हुआ कि ये यीशु के साथ सेवकाई करने वाले लोग थे। पहला कोरिन्थ का पुस्तक उसका पहला अध्याय, पहला कोरिन्थ पहला अध्याय उसका 20 वाक्य पढ़िए। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? कहाँ गया, शुरुआत कैसा है? कहाँ रहा ज्ञानवान। हाँ, कहाँ गया ज्ञानवान? ये शास्त्री लोग, पंडित लोग, याजक लोग, ये सब उनको व्यवस्था का पूरा ज्ञान था। ओके, पतरस और यूहन्ना और बाकी के कई शिष्य, उनको व्यवस्था का पूरा ज्ञान शायद नहीं होगा, लेकिन यीशु मसीह के साथ का व्यक्तिगत अनुभव था। ओके, do you and me have an encounter with Christ? Do we have a personal relationship with Christ? That is what is more important. हमारा व्यक्तिगत संबंध यीशु के साथ है या नहीं, वो ज्यादा मायने रखता है। ओके, पूरा वचन का ज्ञान होने से भी बेहतर, ओके, ज्ञान होकर उसके अनुसार न जीने के बेहतर, ओके, भले थोड़ा ज्ञान है, उसके अनुसार चलना वो बेहतर है। ओके, तो कहाँ गया बुद्धिमान या ज्ञानी? आगे, कहाँ गया शास्त्री लोग? कहाँ रहा इस संसार का विवादी? कहाँ गया इस संसार का विवादी? वाद विवाद करने वाले लोग, बुद्धिजीवी लोग कहाँ गए? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्या परमेश्वर ने संसार का ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? उसका मतलब इतना ही है, ज्ञानी लोग यीशु मसीह का क्रूस पर जो बलिदान हुआ,
ओके, उनके ज्ञान में वो नहीं बैठा, उनके बुद्धि में वो नहीं बैठा। उनके बुद्धि के अनुसार यीशु मसीह यदि मसीहा है तो इस प्रकार से हारा हुआ व्यक्ति जैसा क्रूस पर नहीं मरना चाहिए। यदि वो सच्चा मसीहा है तो वो अपना ताकत, अपना शक्ति बताना चाहिए। हर एक ये व्यक्ति जो उनको गिरफ्तार किया, ओके, जब पिलातुस सवाल कर रहा है वहां पर उत्तर देना चाहिए, निशब्द नहीं रहना चाहिए। लेकिन ये यीशु जिनको हमने देखा, ऐसा उन लोग सोच रहे, ये तो निशब्द रहा। इसलिए यशायाह का 53 अध्याय में यीशु का वर्णन किया गया है, जैसा एक मेमना को बलि चढ़ाने के लिए लेकर जाता है, वैसा यीशु मसीह को घसीट कर लेकर गया। ओके, तो वो दृश्य एक मसीहा का दृश्य नहीं है, यहूदियों का राजा का दृश्य नहीं है, ऐसा ज्ञानी लोग सोच रहे थे। परंतु 18 वाक्य पढ़िए, पहला कोरिन्थ पहला अध्याय 18 वाक्य। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। हमारे लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है क्रूस की कथा। नाश होने वालों के लिए, ज्ञानी लोगों के लिए, संसार के बुद्धि के अनुसार देखने वाले लोगों के लिए वो मूर्खता है। That's not how a king or the Messiah should die. He shouldn't die. He should occupy the throne. That's what the wisdom of this world says. But for us, though we are uneducated, though we do not know everything about the scripture, okay, but we have seen through the death of Christ the forgiveness of God for our sins. हमने उस क्रूस पर लहू बहाया जाना यीशु के द्वारा, उनके मृत्यु के द्वारा हमारे पापों का क्षमा, परमेश्वर का प्रेम को हमने देखा। इसीलिए परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को बुद्धिमान कहता है, ऐसे व्यक्ति को। ओके, अब लौट कर आएंगे प्रेरितों का 4 अध्याय में। तो ताजुब हुआ उन लोगों को ये देखकर, पतरस और यूहन्ना के साहस को देखकर। ओके, और फिर क्या किया उन लोगों ने? 14 वाक्य। उस मनुष्य को जो अच्छा हुआ था उनके साथ खड़े देखकर वे विरोध में कुछ न कर सके। वे विरोध में कुछ न कह सका, क्योंकि चंगाई प्राप्त किया हुआ व्यक्ति वहां पर एक गवाही के रूप में खड़ा है, कुछ नहीं कह सकता। ओके, तो जब आप वचन के सच्चाई को बताएंगे, ओके, कोई भी अधिकारी व्यक्ति हो, कोई भी अगुवाई हो, कोई भी प्रचारक हो, ओके, वचन के सामने कोई कुछ नहीं कह सकता। वचन सत्य है। ओके, तो वचन क्या कहता है वो हमें, हमारे लिए वो मायने होना चाहिए। 16 वाक्य। हम मनुष्य के साथ क्या करें? हम इन लोगों के साथ क्या करें, ऐसा अधिकारी लोग विचार कर रहे हैं। क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर प्रकट है कि इनके द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया है। ये प्रकट है, सबूत है कि एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया है। फिर हम लोगों ने क्या किया? हाँ, और हम उसका इनकार नहीं कर सकते। हम इनकार नहीं कर सकते। वचन सत्य है, उस वचन का इनकार नहीं कर सकते कोई। 17। परंतु इसलिए कि यह बात लोगों में और अधिक फैल न जाए, हम उन्हें धमकाए कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बातें न करें। देखिए, अधिकारी लोग, मंदिर के अगुवाई लोग, याजक लोग, महायाजक लोग कैसा एक स्वभाव को दर्शा रहा है यहाँ पर। ओके, क्योंकि हम कुछ नहीं कह पाएंगे उनके विरुद्ध,
इसीलिए उनको धमकाकर, थोड़ा डरा कर हम भेजेंगे, ऐसा सोच रहे। ओके, क्या आप लोग डरते हो? जब परमेश्वर आपको परखने का आत्मा दिया है आपको, आपको परख हो रहा है कि ये सही नहीं है, और जब आप आवाज उठाते हो तब या तो शब्दों में कोई धमकाएंगे, या तो आ, उनके प्रतिक्रिया, कुछ कार्य या कोई भी ऐसा चाल चलन से ऐसा आपके ही अंदर एक डर जैसा, मैं कैसे बोलूं, मैं कौन हूं, ऐसा एक डर आ सकता है। और यदि आता है, ओके, तो मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं, ओके, कि हमें सच्चाई के लिए खड़े रहते वक्त डरने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, परंतु सभी चीज जो हम करते हैं, बोलते हैं, वो प्रेम से और स्पष्टता से हमें बोलना है। ओके, नहीं बोलने पर, गलत चीजों का विरोध न करने पर क्या हो सकता है, ये भी जरा हम देखेंगे। ओके, क्योंकि कई बार विश्वासी लोग ऐसा सोचते हैं कि हम क्यों इन चीजों का विरोध करें, हम कौन है न्याय करने वाले। ओके, मैंने ये पहले भी कह चुका हूं, यहाँ पर आप न्याय नहीं कर रहे हो जब गलत चीज का विरोध करते हैं आप। ओके, और जब आपके मन में ऐसा विचार आता है कि परमेश्वर न्याय करने दो, परमेश्वर उनको सुधारने दो, यदि वो गलत है तो। ओके, परमेश्वर ने हमें ठहराया है एक व्हाट डू यू कॉल फॉर वॉचमैन, ये पहलवे, हाँ, एक पैरा देने वाला व्यक्ति जैसा। एम आई राइट? हाँ, ओके, कलीसिया या विश्वासियों के बीच में, ओके, हमें केवल जाकर आराधना करना, वचन सुनना और लौट आना, केवल इतना नहीं है हमारा काम। ओके, हम सब पैरा देते हैं। वी आर ऑल वॉचमैन। वी हैव टू वॉच, इज देयर एनीथिंग अनक्लीन दैट इज एंटरिंग इनटू आवर फेलोशिप, इज देयर एनीथिंग रॉन्ग हैपनिंग, वी हैव टू वॉच। हमें पैरा देना है। ओके, और जब भी हम देखते हैं कुछ गलत है, हमें ऐसा नहीं सोचना है कि हम कौन है, हमें क्यों न्याय करना चाहिए, वाई शुड वी जज। ये न्याय नहीं है, ये केवल एक क्या बोलते हैं, जब आपके बिल्डिंग में चोर घुसाता है और आपने देखा, किसी और ने नहीं देखा, क्या आप आवाज नहीं उठाएंगे, आवाज नहीं करेंगे? ये आवाज करना चोर के विरुद्ध न्याय करने का बात नहीं है। आप न्याय नहीं कर रहे, न्याय तो न्यायाधीश करेगा, पुलिस करेगा। ओके, कोर्ट में जज करेगा न्याय, उसका वो न्याय अलग है, वो दंड है। ओके, आप दंड नहीं दे रहे हो, आप आवाज उठा रहे हो, हे समथिंग इज रॉन्ग, दिस इज नॉट राइट। आई सॉ अ थीफ एंटरिंग इनटू द पीसफुल प्रेमाइसेस ऑफ आवर सोसाइटी। मैंने एक चोर को घुसते हुए देखा, आइए उसको भगाए। ये आत्मिक जीवन में भी हमारा सबका एक कर्तव्य है। इसीलिए जागृत रहना, परखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सभी का काम है, केवल एक या दो व्यक्ति का काम नहीं है। हम सब देखते हैं क्या हो रहा है हमारे आजू बाजू। मेरा मसीह भाई, मेरा मसीह बहन, उसके जीवन में क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, हम देखते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको गॉसिप करना है, नो, हमें चुगली नहीं करना है। ओके, लेकिन परमेश्वर का प्रतिक्रिया देखो, जब
कैन ने आबेल को मारा, परमेश्वर आकर कैन से सवाल करता है। जब हव्वा उस फल को उठाकर, जो परमेश्वर ने मना किया था, जब हव्वा वो फल को खाया, तब परमेश्वर आदम से सवाल किया। कैन का प्रतिक्रिया क्या था? क्या मैं मेरा भाई का रखवाला हूं? उसके अंदर ही परमेश्वर का सिद्धांत छिपा हुआ है। ओके, हाँ, तू भाई का रखवाला है, इसीलिए मैं तुझे सवाल करता हूं, कहां है तेरा भाई? ओके, आदम पति होने के नाते, ओके, परिवार का सर है, इसीलिए सवाल आदम से किया जाता है। उसी प्रकार हम सब अपने अपने भाई बहनों का रखवाला है। ओके, कलीसिया में अगुवाई करने के लिए परमेश्वर ने पासवान को रखा है। तो हम सब के ऊपर एक एक जिम्मेदारी है। जब भी हम कुछ देखते हैं आत्मिक चीजों में, यदि कुछ वचन के विरुद्ध कुछ घुस आया है कलीसिया में या व्यक्तिगत जीवन में किसी का, तो हमें वो ऐलान करना है। ओके, मसीह प्रेम में हमें वो बताना है, वचन के अनुसार क्या होना चाहिए वो हमें बताना है। ऐसे करने पर याजकों के समान ऐसे कुछ लोगों का प्रतिक्रिया जरूर होगा, उससे हमें ताजुब नहीं होना है। ओके, और यहां पर उनको डरा धमका कर उनको भेजा गया, लेकिन क्या वे डर गए? पतरस और यूहन्ना प्रेरितों का 4 अध्याय उसका 19 वाक्य पढ़िए, सॉरी 18 भी पढ़िए, 18 और 19। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा, यीशु के नाम से कुछ भी न बोलना और न सिखाना। ओके, परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो। क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? उनको धमकाने के बावजूद पतरस और यूहन्ना अधिकारी लोगों को, याजकों को, ओके, अगुवाई लोगों को कह रहा है, ओके, आप ये निर्णय ले लो किसका सुनना बेहतर है। Whether it is right in the sight of God to listen to you more than to God, you judge. आप न्याय करो किसका सुनना बेहतर है, आपका या परमेश्वर का। ओके, तो इन बातों से हमें अपने आप के अंदर, हमारे अंदर एक धीरज, एक हिम्मत को दिखाना है। ओके, we have to develop boldness in us. We have to develop a fear not towards men but fear towards God. परमेश्वर के प्रति हमारा भय होना चाहिए, मनुष्य के प्रति नहीं। ओके, निर्गमन का 32 अध्याय में, जो हम आने वाले शुक्रवार में देखने वाले, 32 अध्याय में जब वहां पर पूरा इजरायली मंडली एक गलत काम कर रहे थे, ओके, तब 12 गोत्र में से केवल एक गोत्र, लेवी का गोत्र, परमेश्वर के पक्ष में खड़ा रहने का निर्णय लिया। ओके, उसके लिए साहस चाहिए, उसके लिए हिम्मत चाहिए, क्योंकि पूरा मंडली में सभी व्यक्ति, मेजॉरिटी एक चीज पर सहमत है। आप अकेले जब उस चीज का विरोध करेंगे बहुत अजीब लगता है। क्या आप तैयार है उस अजीब चीज को लेकर सच्चाई के लिए खड़े रहने के लिए? ओके, एक व्यक्ति कब ऐसा अजीब एक निर्णय लेने के लिए तैयार कब रहेगा? जब उसके अंदर
वचन का स्पष्टता रहेगा, परमेश्वर क्या चाहता है उसका स्पष्टता रहेगा। तो कई बार हम एक निर्णय या एक स्टैंड इसीलिए भी नहीं लेते क्योंकि हमें ही स्वयं स्पष्ट नहीं है कि वचन क्या कहता है इस विषय के बारे में। ओके, और यहां पर हम देखते हैं पतरस और यूहन्ना अपने जान को खतरे में डालकर, अधिकारी लोगों को पूरा अधिकार है कि उनको पकड़कर जेल में डालना, उनको मारना, लेकिन इन सब चीजों का परवाह न करते हुए पतरस और यूहन्ना और बाकी शिष्य ओके अपने जान का परवाह न करते हुए वे सच्चाई के लिए खड़े रहने का निर्णय लेता है। ओके, यहाँ पर जो विषय है जिसका विरोध पतरस और यूहन्ना कर रहा है वो जी उठा हुआ यीशु मसीह के बारे में। ओके, कई बार हमारे बीच में ऐसा एक परख होना बहुत जरूरी है कि कौन सा विषय है जो गलत हो रहा है। कई बार प्रचारक लोग ऐसे कहते हैं कि विश्वासी अविश्वासी के बीच में एक विश्वासी अविश्वासी के साथ विवाह करना ये गलत है। ओके, ऐसा सिखाया जाता है और वो सही है, वो सही है। एक विश्वासी अविश्वासी के साथ विवाह करना वो गलत है, परंतु ये भी गलत है ऐसा बहुत कम लोग कहते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं उसके साथ जोड़कर ये भी गलत है कि एक विश्वासी अविश्वासी के साथ प्रेम का संबंध करना। ओके, इट इज ऑल्सो रॉन्ग फॉर अ बिलीवर टू फॉल इन लव विथ एन अनबिलीवर। तो ये केवल विवाह का बात नहीं है, ये रिश्ता कहां पर शुरू हुआ वहां से ही लेकर गलत है। ओके, एक अविश्वासी के साथ संबंध, विवाह नहीं, संबंध, प्रेम का संबंध का बात कर रहा हूं, वही गलत है। ओके, और यदि प्रचारक लोग कहते हैं कि अविश्वासी के साथ विवाह करना गलत है, परंतु ऐसे कई प्रचारक लोग हैं जो एक व्यक्ति, एक विश्वासी अविश्वासी के साथ प्रेम का संबंध करके उस अविश्वासी को विश्वास में लाता है और फिर ये दावा करता है कि अब हम दोनों विश्वासी है। तो वचन के अनुसार विश्वासी और विश्वासी विवाह कर सकता है? नो। ओके, विश्वासी अविश्वासी के साथ प्रेम का संबंध करके उस अविश्वासी को प्रेम के द्वारा विश्वास में लाना, ओके, वो सही प्रकार का एक परंपरा, एक तरीका नहीं है। आप जब, मैं जवानों को कह रहा हूं, आप जब एक जीवन साथी को चुनना चाहते हैं, ओके, जो पहले से ही विश्वासी है, ऐसा एक व्यक्ति को आपको प्रार्थना पूर्वक चुनना है जो पहले से ही विश्वासी है। अविश्वासी के साथ प्रेम करके फिर उसको विश्वास में लाना, ये दिखाने के लिए कि नाउ वी आर क्वालिफाइड अकॉर्डिंग टू द वर्ड, वी बोथ आर बिलीवर्स, नाउ वी कैन मैरी। नो, मैं ये उदाहरण क्यों कह रहा हूं, क्योंकि पतरस और यूहन्ना ने यीशु मसीह जो क्रूस पर मारा गया उनका प्रचार करके, सुसमाचार वो है, उस सुसमाचार का प्रचार करके मार खा के अपने जान को खतरे में डालकर लोगों के अंदर विश्वास को आते हुए देखा। ओके,
सच्चा सुसमाचार का प्रचार करके लोगों के अंदर विश्वास आया, और वचन कहता है कि परमेश्वर कलीसिया में लोगों को जोड़ा, 5,000 लोगों को जोड़ा, 3,000 लोगों को जोड़ा। कौन जोड़ा? परमेश्वर ने जोड़ा। कौन सा सुसमाचार को सुनकर? यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा। इस सुसमाचार जो सब लोग ग्रहण नहीं कर रहे थे, ओके, पथराव के बीच में, सताव के बीच में, अपने जान को खतरे में डालते हुए प्रचार कर कर लोग विश्वास किए और मन फिराए। प्रश्न पूछा, पतरस के प्रचार के बाद प्रश्न पूछा, हम क्या करें? पतरस ने बोला, मन फिराओ, पश्चाताप करो, तो तुम और तुम्हारे घराने उद्धार पाओगे। ओके, ये है सच्चा सुसमाचार के द्वारा लोगों का परिवर्तन, मन परिवर्तन होना और विश्वास में आना। ये वचन सिखाता है। वचन प्रेम में, एक अविश्वासी के साथ प्रेम में पढ़ के, ये प्रेम का सुसमाचार, शारीरिक प्रेम का सुसमाचार से किसी व्यक्ति को विश्वास में लाना, ये वचन का सुसमाचार नहीं है। ओके, द बाइबल डजंट टीच अस a dating gospel. The Bible doesn't teach us, okay, to bring a person in faith through a love relationship. That is against the word of God. Okay, and that is equal to marrying an unbeliever, even if the person has come to Christ. तो पतरस और यूहन्ना और बाकी सभी शिष्य अपने जीवन को तकलीफ में डालकर, जान को खतरे में डालकर यीशु मसीह को ऊंचा उठाया। ओके, और हमारे समय पर ऐसा एक परंपरा हो रहा है। ओके, एक तरीका हो रहा है। It's a way of life that is happening, okay, in the churches, among the believers, that किसी को सुसमाचार नहीं सुनाना है बाहर जाकर, लेकिन बाहर जाकर प्रेम करके, लोगों को अंदर लाकर विश्वास करके, और वचन के अधिकारी लोग ऐसे लोगों को बपतिस्मा भी देते हैं। ओके, ये वचन का विरोध है। तो हमें परखना है। केवल आधा सत्य प्रचार करने वाले लोग, ओके, वो झूठ के समान है। ये हम अगला हफ्ते 5वां अध्याय में देखेंगे, अनन्यास और सफीरा के बारे में। ओके, जो आधा सत्य कहा वो पवित्र आत्मा के लिए झूठ था, वो झूठ के समान था। ओके, सो we have to be very careful and we have to have discernment according to the word of God. और पतरस और यूहन्ना जब उन लोगों से कहा, किसका सुनना बेहतर है, परमेश्वर का या आपका, आप न्याय कीजिए। ओके, हम सच्चाई को प्रचार करेंगे। 20 वाक्य पढ़िए। यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना वह न कहे। ये हमसे हो नहीं सकता कि हमने जो सत्य देखा है वो हम न कहे। ओके, जब आप और मैं वचन को सीखते हैं, वचन क्या सिखाता है, वो जब हम मन में रखते हुए, जब हम कुछ और देखते हैं जो हो रहा है, ये हो नहीं सकता कि हमने जो वचन में से सत्य सीखा वो न बोले। ओके, ये हो नहीं सकता, हमें वो बोलना है।
23 और 24 वाक्य पढ़िए। वे छूटकर अपने साथियों के पास आए और जो कुछ प्रधान याजकों और पुरानियों ने उनसे कहा था उनको सुना दिया। तो पतरस और यूहन्ना बाकी विश्वासियों के पास आए और जो कुछ भी अधिकारी लोगों ने कहा, धमकाया, वो सब बातें बाकी विश्वासियों से कहा। अभी सुनिए ध्यान से। पतरस और यूहन्ना विश्वासियों से कह रहा है कि हमें धमकाया गया, हमारे जान को खतरा है। ओके, ऐसा कहने पर विश्वासियों का प्रतिक्रिया देखो, 24 वाक्य। यह सुनकर उन्होंने एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हाँ, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है बनाया। हाँ, तो सभी लोग अधिकारियों के धमकी को सुनकर डर नहीं गए, प्रचार बंद नहीं किए, सत्य बोलना बंद नहीं किए, परंतु ऊंचे स्वर से परमेश्वर को एक मन होके, एक चित्त होकर, ओके, पुकारा और क्या कहा? हे परमेश्वर, हे स्वामी, हे स्वामी, तू वही है हाँ, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र हाँ, और जो कुछ उनमें है बनाया। तू वही है। ओके, यू आर द सेम गॉड, वी एक्नॉलेज यू एज गॉड सीटेड ऑन द थ्रोन। 29 वाक्य पढ़िए, 29। अब ए प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। हे प्रभु, देखो उनका प्रार्थना चालू है विश्वासियों का, और उनके प्रार्थना पर गौर कीजिए। क्या कहा उन लोगों ने? हे प्रभु, उनके धमकियों को देख और हमें उनसे छुड़ा प्लीज, हमें उन लोगों से सुरक्षित रख, हमारे ऊपर कोई हाथ न लगाए, ऐसा होने दे, हमको कोई हानि न पहुंचे, ऐसा होने दे। ऐसा प्रार्थना किया? नहीं। ओके, विश्वासियों ने प्रार्थना किया कि उनके धमकी को देख प्रभु, और हमें ऐसा वरदान दे कि हम हिम्मत के साथ और प्रचार करें। देखो, मार खाने के बारे में, हम मार नहीं खाना चाहिए, हमें सुरक्षित रखना चाहिए। ऐसे सुरक्षा के लिए प्रार्थना ही नहीं कर रहे। अक्सर हम प्रेरितों का पुस्तक में देखेंगे कि सुरक्षित, ओके, ऐसे बिना कोई प्रॉब्लम्स के लिए कोई प्रार्थना नहीं करते। प्रॉब्लम्स अवश्य है विश्वासियों के जीवन में, ये हमें समझकर चलना है। यदि प्रार्थना करना है तो हिम्मत के लिए प्रार्थना करो, प्रे फॉर बोल्डनेस, क्योंकि वो मिसिंग है, वो नहीं है हमारे अंदर। ओके, कई बार हम चुप हो जाते हैं। ओके, सो that is one thing that we learn, that we should pray for boldness, and the more we are threatened, the more we should preach about it. Okay, and why you are threatened? Because what you preach is the truth. If you preach a diluted gospel, you will not be threatened. आप सबको what do you call for diluted? मिलावट। हाँ, आप मिलावट वाला, सबको खुश करने वाला एक प्रचार करेंगे, ओके, तो आपका वाह वाह होगा। आप पर कोई धमकाएगा नहीं, कोई धमकी नहीं देगा आपको, क्योंकि आपने सबको खुश किया है। ओके, लेकिन धमकी मिला है, कोई विरोध है, प्रभु को धन्यवाद, आपका प्रचार सत्य है इसीलिए। ओके, तो इन बातों को हम सीखते हैं, बाकी की चीजें हम अगले हफ्ते देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपने आप को इन वचनों के आधार पर हम समर्पण करेंगे, हम मनन करेंगे अपने जीवन में कि क्या हमारे अंदर परख है, क्या हम जागृत है हमारे मसीह भाई बहनों के जीवन में, कलीसिया में, आत्मिक जीवन में। क्या कुछ गलत चीजें, गलत स्वभाव, गलत परंपरा क्या आ रहा है अंदर? क्या हम पहरा दे रहे हैं सही प्रकार से?
कि क्या हम सोए हुए हैं। हम अपने आप को जांचें, और क्या हम सुसमाचार, क्या हम सुनाते हैं। सुसमाचार उसके शुद्धता में क्या हम सुनाते हैं, क्या या हम मिलावट करते हैं। ओके, हम इन चीजों पर मनन करते हुए परमेश्वर से हम मांगते कि परमेश्वर हम सबको हिम्मत दे, अनुग्रह दे और परखने का आत्मा दे, कि बिना हिचकिचाए हम उनकी महिमा करें, परमेश्वर की महिमा करें। आइए प्रार्थना करेंगे, और प्रार्थना करते वक्त हम विशेष करके तवसीलन ब्रदर और सुगंधी सिस्टर के लिए भी प्रार्थना करेंगे। उनका वेडिंग एनिवर्सरी है कल, तो हम सब मिलकर एक मन होके आइए हम सब हमारे आवाज को उठाए, हमारे हाथों को आगे बढ़ाए एक आशीष के रूप में। पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु आपके वचन के लिए। आपका वचन सत्य है। हम सबको आप हिम्मत दे प्रभु, ताकि हम सत्य के लिए खड़े रहे। आप हम सबको हिम्मत दे प्रभु कि हम आपकी महिमा करें। यस लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे परिवार में, कलीसिया में, विश्वासियों के बीच में आप एक बहुत बड़ा बेदारी को भेज प्रभु। आप शुद्धिकरण कर प्रभु। हर जो गलत परंपरा या गलत तरीका यदि कुछ है तो आप शुद्ध कर प्रभु। यस लॉर्ड। कई चीजें जो आपको प्रसन्न नहीं है वो है प्रभु, हम सबको आप शुद्ध कर परमेश्वर। क्षमा चाहते प्रभु, हम सबको क्षमा कर परमेश्वर। यस लॉर्ड, दया कर परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, आप प्रेमी पिता है। आप हमें क्षमा करता है और आप हमें नया मौका देता है प्रभु। यस लॉर्ड, हम मध्यस्थी करते प्रभु, आपके महिमा के लिए होने दे परमेश्वर। यस लॉर्ड, सभी के मन के आंखों को आप खोल परमेश्वर। यस लॉर्ड। पिता परमेश्वर, तवसीलन ब्रदर और सुगंधी सिस्टर के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपने इतने साल आपने दोनों को एक रखा, अनेक उतार और चढ़ाव और संघर्षों में से आपने उनको लेकर गया प्रभु। यस लॉर्ड, परंतु आप उन सब परिस्थितियों से पार करके उनको ये दिन देखने दिया। यस लॉर्ड, आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम आनंदित हो। यस लॉर्ड। पिता परमेश्वर, इतने साल आपने आपके वादा के अनुसार आपने उनको एक रखा, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। आने वाले सालों में भी एक मन होकर, यस लॉर्ड, उनका पूरा परिवार आपका गवाही बने और आपके महिमा के लिए जिए प्रभु। यस लॉर्ड, उनके बच्चे आशीष का कारण बने प्रभु। यस लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना सुना, इसके लिए यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन। Praise the Lord, everyone. Praise the Lord, everyone. Praise the Lord, everyone. Just एक सूचना है, आप सभी को मैंने एक मेल भेजा, एक फीडबैक फॉर्म। कृपया करके वो फीडबैक फॉर्म भर के आप भेजिए। देखिए, आप कुछ भी जो है सत्य आप उसमें बता सकते हैं। ऐसा नहीं कि मुझे खुश करने के लिए कुछ आप ऐसा लिखे। जो भी आपका रियल फीडबैक है, कुछ भी सुधार भी लाना है, बिना हिचकिचाए आप बोले उसमें। ओके, so send me the forms so that we can make improvements in the Bible study. God bless you all. Thank you. God bless you. God bless you. Happy advance. Happy anniversary. Thank you. Thank you. Thank you. Praise Lord, brother. Praise God. Praise Lord. Praise Lord.